हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश गोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर लव रिलेशनशिप में तो दूरियां बनी हुई हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं या बिल्कुल अनमैरिड है, कंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की शुरुआत तक की रीडिंग रहेगी 4 जनवरी तक। तो आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, हर तरह की खुशियां नए साल में आपको मिले, ढेर सारी खुशियां लेकर आई है नया साल सबके लिए। तो चलिए चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप सिंगल्स के लिए करंट एनर्जी क्या रहेंगी, और उसके बाद देखेंगे कि नया पर्सन कोई आ रहा है तो चाहे उसे किसी दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, पहले से आप उसे जानते हो, किसी क्लिक को, किसी बॉस के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, आप दोनों के बीच में रिलेशन थे लेकिन वो खत्म हो गया, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी लास्ट, और हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद हम आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन है उसका वो क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सिंगल्स के लिए जो है सिंगल्स की स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी क्या है, सिंगल्स की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। सिंगल्स की करंट एनर्जी देखते हैं। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ। तो सिंगल जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि रिश्ते खत्म से हो गए, काफी वाद विवाद रहा, ओवर थिंकिंग रही, ओवर कंट्रोल रहा, स्ट्रेस हो गया, लग रहा था कि रिश्ते बिल्कुल ओवर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन जो आपकी एनर्जी अभी बता रही है कि आप अभी नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि नए सिरे, ज्यादा दिन तक आप ओवर थिंकिंग में और कंट्रोल में, ओवर चीजों में नहीं रह सकते, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग कर देनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आप नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि पास्ट में उलझे रहने से, पास्ट में रहने से कोई फायदा नहीं है, तो उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए आगे अगर बढ़ते हैं तो चीजें जो इम्बैलेंस्ड सी हो गई है, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई थी पास्ट में, तो उन चीजों से, उन परेशानियों से जो है बाहर निकला जा सकता है। तो जो आपकी फिलहाल की जो एनर्जी है, नई चीजों को एक नई दिशा में ले जाने की दिखाई दे रही है। अपने आप में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो इन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ था, तो वहां आप अपने को महसूस हो रहा है कि अगर आप स्टेबिलिटी लाएंगे, बैलेंस लाएंगे, तो फिर से जो है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपने झेली है, उनसे आपको निजात मिलेगी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुशहाली चाहते हैं, इसीलिए जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि नई दिशा की और एक, यानी कि नए लोगों की तरफ हो सकता है, तो एक, या फिर हो सकता है कि जो पुराने बंदे हैं उनकी तरफ भी आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, शुरू से शुरू कर देना चाहिए चीजों को, क्योंकि ये जो है कप, ये जो एस ऑफ, ये किंग ऑफ कप्स है,
है। और जो ये डेथ का कार्ड है वो बता रहा है कि जो पुरानी एनर्जी है, जो पास्ट की एनर्जी थी, जो परेशानी दे रही थी, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रुकेगी। एक नई शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे आप। तो आपकी एनर्जी नए डायरेक्शन की तरफ, नए दिशा की तरफ मूव कर रही है। धीरे धीरे करके बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप उन चीजों की तरफ रुझान करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी दे सके। और जो आप अपना पैर जमीन पर नहीं टिका पा रहे थे, यानी कि जो उथल पुथल मची हुई थी, जो हलचल मची हुई थी, तो वहां स्टेबिलिटी लाते हुए दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी काफी मतलब एक शुरुआत कर रही है, एक जस्ट अच्छी बिगिनिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। भले ही पर्सन नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 4 कार्ड निकले हैं, सॉरी। तो 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन के लिए जो आपकी एनर्जी बता रही है, तो शायद आप पास्ट में बहुत चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड थे, दुखी थे। ऑप्शन होते हुए भी या तो ऑप्शन देख नहीं पा रहे थे, या तो जो है आपको महसूस हो रहा था कि वही पर्सन आपको लाइफ में चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं, चाहे भले ही सामने वाला आपसे प्यार मोहब्बत ना करता हो। आप किसी को जानते हो फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, और आप उसे ही अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हो। तो अभी आप जो है अपने आप को उसके लिए हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर हीलिंग होगी, मैनिफेस्टेशन होगा, तो नए सिरे से आप एक बिगिनिंग कर पाएंगे, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। और आप यहाँ आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आप लाइफ में एक नई बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, कुछ भी करे, लेकिन आपको जो है इसमें रिस्क लेना है, एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है। तो इसके लिए आप अपनी एनर्जी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं उसी के साथ आपका रिश्ता हो सके और उसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सके। तो उन पुरानी उलझनों से, जो स्टक एनर्जी में आप बैठे हुए थे, परेशानी में थे, दुविधा में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे थे, तो आप जो है अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, ताकि नए सिरे से आप थोड़ा सा रिस्क ले सके, एक बिगिनिंग कर सके, एक शुरुआत कर सके और आगे बढ़ सके। तो अपना एफर्ट लगाए हुए हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन ले सके और आप आगे बढ़ सके। तो जो है नए पर्सन के लिए आप जो है अपने एफर्ट डाले हुए हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि जो है आप आगे बढ़ सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप कर सके। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, या फिर आपके उनके पास जाने की एनर्जी क्या है, देख लेते हैं। द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी बता रही है कि काफी दोनों के बीच में तू मैं लड़ाई झगड़ा रहा है, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, एक ग्रहण सा लगा हुआ है, क्योंकि कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई सिगरेट है, कोई मिस्ट्री है जो आप दोनों से छिपा रहे हैं। तो जिस वजह से काफी अभी भी दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है। चाहते तो हैं समय के साथ आगे बढ़े, लेकिन इस एनर्जी में है ही नहीं कि अभी आगे बढ़ पाए, क्योंकि काफी अभी भी आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि अभी आप अपने आप को हील करेंगे, यानी कि अपने विजडम नॉलेज गेन करेंगे, और ताकि
अपने विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक्शन ले सके। तो फिलहाल आप उस एनर्जी को रिमूव करने की सोच रहे हैं जो पास्ट में आप को मिली है, जिन चीजों से आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। ग्रहण सा लगा हुआ है तो चाहते तो हैं आप समय के साथ बढ़े, लेकिन जो है आप जो पास्ट की एनर्जी है, जो इतनी परेशानी वाली है, इतनी तकलीफ वाली है, तो चाहकर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप अपने आप को हील करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही धीरे धीरे करके आगे एक्शन लेंगे, जो भी आपके लिए सही होगा, जो भी आपके लिए उचित होगा। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास आया है द हैंग्ड मैन। तो यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप हैंग हैं, एनर्जी आपकी रुकी हुई है, थमी हुई है। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सके, नजरिया चेंज कर सके। अगर नजारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज कर सके और पॉजिटिविटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। तो अभी आप अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिए। जब इस नेगेटिव एनर्जी को आप पूरी तरह से रिमूव कर दें, ये आपको कोई परेशानी, तकलीफ ना रहे, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका एक क्वेश्चन। तो ये जो है सिंगल्स के लिए होगा, सिंगल्स स्कॉर्पियो के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। ये आप लोगों की डिमांड पर है, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अब आप सोच विचार कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, और जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय कंप्लीट हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, नए पर्सन के लिए या पास्ट पर्सन के लिए या न्यू एनर्जी के लिए, तो वो ये रहा आपके सामने। तो यूनिवर्स जी प्लीज, यूनिवर्स कहें, इंशाल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, एंजल कहें, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन चीज तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। नोट द राइट टाइम। जी हाँ, यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि अभी जो ये समय है आपके लिए सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी सही समय का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। पहले जो नेगेटिविटी मिली है, पास्ट में आप जिस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पहले आप उसको रिमूव कीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, उसको अलविदा कीजिए। तब धीरे धीरे करके अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो ये समय है, अभी काफी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, अपने आप को हील कीजिए, ताकि हीलिंग होगा। मेडिटेट करेंगे आप, यूनिवर्स में ध्यान लगाएंगे, आस्था लगाएंगे, तो जो है पॉजिटिविटी आएगी और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि 28 से लेकर 4 जनवरी तक का तो समय आगे बढ़ने का नहीं है। उसके बाद फिर से देखेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।